है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे
करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। come let us all give glory to his name, आइए हम सब उसके नाम की महिमा करें, because he is worthy of all glory and honor. क्योंकि वो सारा आदर और महिमा के योग्य है। He is the beginning and the end, वो आदि और अंत है and he is our creator. और वो सृष्टि करता है। Come let us glorify his name to this song. आइए इस गीत द्वारा हम उसके नाम की महिमा करें। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great, and there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory
and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। हाथ उठाकर कहिए, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। Shall we read from the book of Jeremiah, chapter 31, verse 1, we'll read. हम यिर्मयाह के 31 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। At that time declares the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they will be my people. In this chapter 31, verse 1, we read, at the same time we read. और यिर्मयाह 31 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते कि उन दिनों में ही। The same time means it speaks about the time of tribulation. और उसी समय का मतलब उस विपत्ति भरा समय। I mean, this is like a prophecy Jeremiah spoke. एक भविष्यवाणी के तौर में उस यिर्मयाह ने इस बात को कहा। The Lord is going to come very soon. प्रभु जल्दी आने वाले हैं। In 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18, when we read, पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय के 16 से 18 वचन अगर आप पढ़ेंगे, the Lord will come in the air, प्रभु बादलों पर आएंगे, and the church will be taken up to meet the Lord in the air. और कलीसिया को हवा में उठा लिया जाएगा यीशु से मिलने। And after that, the church will be with the Lord
in heaven. और उसके बाद कलीसिया स्वर्ग में प्रभु के संग होगा। The same thing in the book of Revelation we read. उसी बात को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। In chapter 2 and 3 the church is on the earth. दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसिया पृथ्वी पर है। Hallelujah, chapter 4 verse 1 and 2, 3. और चौथे अध्याय के पहले दूसरे तीसरे वचन में Hallelujah, the church will be taken up to heaven. कलीसिया को स्वर्ग उठा लिया जाएगा। And chapter 4 and 5, these two chapters we read, the church will be in heaven. और चौथा और पांचवा अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में होगा, ऐसा हम पढ़ते So हैं। chapter 6, I mean from 6 to chapter 18, hallelujah, we read. तो छठे अध्याय से 18वें अध्याय तक प्रकाशित वाक्य में पढ़ते We हैं। read about the Antichrist period, 7 years on this earth. पृथ्वी पर मसीह विरोधी का 7 वर्ष का राज्य को हम पढ़ And सकते हैं। chapter 19, the Lord will come back again to the earth. और 19वें अध्याय में प्रभु फिर इस पृथ्वी पर आएंगे। And chapter 20, the Lord will establish His kingdom 1000 years, millennial kingdom on this earth. और 20वें अध्याय में 1000 वर्ष का राज्य को प्रभु स्थापित करेंगे पृथ्वी पर। Now this chapter 31 in Jeremiah verse 1 at the same time means it speaks about the Antichrist period. अब यिर्मयाह 31 अध्याय पहले वचन में उस समय में मतलब मसीह विरोधी के उस समय के बारे में। Hallelujah, in 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 we read. दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय 7वें वचन में Now the church and the Holy Spirit, I mean like a stumbling block, the Antichrist cannot reveal his power. अब कलीसिया और प्रभु के लोग जो है एक रुकावट जैसे मसीह विरोधी के लिए है। So once the church is taken up, तो एक बार जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा then soon after that Antichrist will establish his kingdom. तो उसके तुरंत बाद ही मसीह विरोधी अपना राज्य को स्थापित करेगा And his kingdom will be established. और उसका राज्य का निर्माण होगा। But hallelujah, when we read 7 years Antichrist period, लेकिन जब उस 7 वर्ष के मसीह विरोधी के राज्य को हम समझेंगे or the great tribulation period 7 years, या उस महाविपत्ति भरा 7 वर्ष, the first 3.5 years this Antichrist will try to capture Israel. पहला 3.5 वर्ष में इजराइल को उस कब्जे में करने को कोशिश करेगा। He will capture Jerusalem. वो यरूशलेम को कब्जा करेगा। But at the same time, Russia and also the nations with Russia will come against him. और उसी समय में रशिया और दूसरे कुछ राज्य उसके विरोध आएंगे। Many countries, hallelujah, amen, with Russia, they will fight with Antichrist. रशिया के संग जुड़कर बहुत से राज्य उस मसीह विरोधी का मुकाबला And the करेंगे nations with Antichrist, they will also fight. और मसीह विरोधी के राज्य भी उनके विरोध लड़ेगा। There will be great war on the mountains of Israel there. और इजराइल के पर्वतों पर एक महान युद्ध होगा। So the first 3.5 years, the Antichrist will be very busy in fighting. Hallelujah. तो पहले 3.5 वर्ष में मसीह विरोधी बहुत व्यस्त होगा लड़ने में। The 3.5 years he was not able to establish his kingdom. Only the war will be there and he will be fighting. और 3.5 वर्ष पहले के उसमें अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा, सिर्फ लड़ते रहेगा। But hallelujah, in the end of 3.5 years, the Russia and all other, I mean, hallelujah, army will be defeated. लेकिन 3.5 वर्ष के अंत में रशिया और बाकी सारे उसके साथ देश हार का सामना करेंगे। Antichrist will, hallelujah, I mean, establish his kingdom after 3.5 years. फिर मसीह विरोधी अपना राज्य 3.5 वर्ष के बाद स्थापित करेगा And he will capture Jerusalem and Israel. और वो यरूशलेम और इजराइल को कब्जा करेगा। When, I mean, he is coming, I mean, to capture Jerusalem and Israel, जब वो यरूशलेम और इजराइल को कब्जा करने को आएगा, the people of Israel will be afraid. इजरायली लोग घबराए जाएंगे And Jerusalem people will be afraid. और यरूशलेम के लोग डर जाएंगे। When we read in the book of Revelation chapter 12 verse 6, जब प्रकाशित वाक्य 12 दे 6 वचन में हम पढ़ते we हैं, read the women will run, I mean, towards the wilderness. हम पढ़ते कि स्त्रियां जो है वो मरुभूमि की ओर भागेगी। I mean, what we read about women in Revelation chapter 12 verse 6, प्रकाशित वाक्य 12 के 6 में स्त्रियां के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? this women is not the ordinary women. ये स्त्री कोई साधारण नहीं, It speaks about the all Israel as women. वो पूरे इजराइल को एक स्त्री जैसे बता था। And we read the women will run into the wilderness. और हम पढ़ते कि वो मरुभूमि की ओर भागेगी। So when Antichrist is coming into Israel, जब मसीह विरोधी इजराइल में प्रवेश the करेगा, Jewish people and Israel people, they will run, hallelujah,
outside that Israel, there is the wilderness. तो यहूदी और इजरायली लोग इजराइल के बाहर कोई मरुभूमि में जाएंगे। In the boundary of that Edom there is wilderness, and God will take care this the Israel people for 3.5 years in the wilderness. और एदोम के सीमा पर मरुभूमि है। And God will protect their Israel people for 3.5 years, and God will feed them. God will provide their और needs. 3.5 वर्ष इजराइल को उस मरुभूमि में प्रभु देखभाल करेंगे और भोजन सब देखभाल करेंगे। So at that time, that's what in chapter 31, hallelujah, verse 1 we read in Jeremiah at that time. उसी बात को यिर्मयाह 31 के 1 में उस समय में हम पढ़ते हैं। Hallelujah, I will be the God of Israel, the Lord told. मैं इजराइल का परमेश्वर होऊंगा, ऐसा उसने कहा। In Jeremiah chapter 31 verse 1, hallelujah, in that time I will be the God of all families of Israel. और यिर्मयाह 31 के 1 में हम पढ़ते हैं कि इजराइल के सभी का मैं परमेश्वर बनूंगा। Hallelujah, God is telling, I will be their God. प्रभु ने कहा कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। In the scripture, more than 40 places we can read, God, hallelujah, is the God of Israel. और वचन में 40 जगह से ज्यादा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है। It speaks about the covenant. वो उस वाचा को बताता है। It speaks about the circumcision. वो उस खतना को बताता है। Hallelujah, when we read in Genesis chapter 17 verse 8, जब उत्पत्ति 17 अध्याय के 8वें वचन को पढ़ेंगे, God told, hallelujah, Abraham, प्रभु ने अब्राहम से कहा, all the male child in your generation, तेरे पीढ़ी में सारे पुरुष बच्चों को they must be circumcised. उनका खतना किया जाना है। Hallelujah, this will be my covenant with you. और ये मेरा एक वाचा तुम्हारे संग होगा। Hallelujah, so through this covenant, I will be, their God. इस वाचा के द्वारा मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। So the same thing after, Abraham, the generation of Abraham, और यही बात अब्राहम के बाद के पीढ़ी में भी people were circumcised, and they kept that covenant. लोगों का खतना किया गया और उन्होंने उस वाचा को बंधा रखा। God was the God of Israel, the circumcised people. और परमेश्वर इजराइल के उस खतना किया हुए लोगों का परमेश्वर था। Today when we read in the book of Philippians chapter 3, आज जब फिलिपियों 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं, from earlier words 2 and 3, when we read, दूसरे तीसरे वचनों में the people, those who are worshiping the Lord in the spirit, जो लोग आत्मा में प्रभु की आराधना करते हैं, they are really the circumcised people. वे लोग सच में खतना किए लोग So हैं। in the spirit we are circumcised. तो इसलिए आत्मा में हम खतना किए गए। As God, hallelujah, is the God of Israel, जैसे परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर God है, is the God of believers. परमेश्वर विश्वासियों का भी परमेश्वर है। In Exodus chapter 29 verse 45 we read, निर्गमन 29 के 45 में हम पढ़ते हैं, God said, I will dwell among the people of Israel. प्रभु ने कहा कि इजराइल के बीच में मैं वास करूंगा। And then he said, I will be their God. और फिर कहा कि मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। God wants to stay in the midst of his people. परमेश्वर चाहता है उसके लोगों के बीच में वो वास करे। When God is there, hallelujah, he will take care everything. और जब प्रभु संग होगा तो सारा देखभाल को करेगा। We need not to be afraid about anything, because God is in the midst of us. तब हमें किसी बात से डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। Hallelujah, he will provide the needs. वो जरूरतों का देखभाल He will करेगा, defeat the enemies. शत्रुओं को He हराएगा, will do miracle. अद्भुतों को करेगा, And he will, hallelujah, do, great thing in our life. और सारे महान कामों को हमारे जीवन में वो करेगा। And hallelujah, in the book of Leviticus we read, और लेवी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, chapter 26 verse 45 we read, लेवी व्यवस्था 26 के 45 में God said, I will brought you out of Egypt. प्रभु ने कहा कि मैं मिस्र से तुम्हें बाहर लाया। All the Gentiles saw how I brought you out of Egypt. और अन्य जाति के लोगों ने देखा कि मैंने तुम्हें मिस्र से कैसे बाहर And लाया। then in the same words God is telling, फिर उसी वचन में प्रभु ने कहा, I brought you out of Egypt that I will be your God. मैंने तुम्हें मिस्र से इसलिए बाहर लाया ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। So only the people those who are brought out of Egypt, God will be their God. तो सिर्फ उन्हीं लोग जिन्हें मिस्र से बाहर ला गया उनका परमेश्वर Today रहेंगे। the Lord has brought
hallelujah, out of, darkness. आज प्रभु ने हम हर एक को अंधकार से बाहर लाया है, From Satan's power and the bondage. शैतान के सामर्थ और बंधन से बाहर। Hallelujah, we need to give glory to the Lord because the Lord is our God. हमें परमेश्वर को महिमा देना है क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. Then in the book of Jeremiah chapter 7 verse 23 we read, फिर यिर्मयाह 7 के 23 वचन the में Lord said to obey my voice, obey my commandment. प्रभु ने कहा कि मेरी आवाज को सुनो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, Then I will be your God. फिर मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। Hallelujah. If you say, God is your God. यदि आप कहते हैं परमेश्वर आपका है, Hallelujah. Then, you need to obey God's word. तो आपको प्रभु का वचन का पालन करना Every है। time God is speaking to you. जब कभी प्रभु आपसे बात करते हैं, About, hallelujah, all things is speaking to you. जो सारे चीजों के बारे में बात करते हैं, If you obey, then God will be your God. यदि आप पालन करोगे तो प्रभु आपका परमेश्वर When the होगा। Lord is speaking, to you about salvation and baptism. जब प्रभु आपसे उद्धार और बपतिस्मा के बारे में कहता है, You need to obey the voice of the Lord. आपको प्रभु के उस आवाज को सुनना है। Then, you can understand God is your God. तब आप समझ पाओगे कि परमेश्वर आपका परमेश्वर है। Praise the Lord. In Leviticus chapter 26 verse 2 also we read. और लेविस्ता 26 के 2 में भी हम पढ़ते I हैं, will walk among them and hallelujah, I will be their God. मैं उनके बीच चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। Hallelujah. God wants to stay with us, walk with us. प्रभु हमारे बीच में रहना चाहते हैं और हमारे संग चलना चाहते हैं, God wants to hallelujah bless us. और परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते Hallelujah. हैं। This great opportunity we got because God is our God. ये बड़ा एक सौभाग्य हमें मिला क्योंकि परमेश्वर हमारा है। Hallelujah. We read in Deuteronomy, hallelujah, we are, O Israel, you are great because God is your God. हम व्यस्त वर्ण में पढ़ते हैं, इज़राइल तो महान क्योंकि परमेश्वर तेरा है। Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the Lord. आप परमेश्वर को महिमा दो, Because we receive God in our life. क्योंकि हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को पाया है। And in the book of Jeremiah chapter 31 verse 1, one more thing we read. फिर उस यिर्मयाह 31 के पहले वचन में एक और बात को हम पढ़ते हैं, And the Lord said, they will be my people. प्रभु ने कहा कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। God was claiming Israel people, his people. प्रभु ने ऐसा कहा कि इज़राइल को अपना किया। They were ordinary people. वे तो साधारण थे, They were slave in Egypt. वो लोग पहले मिस्र में गुलाम थे, But God, counted them. God, called them his people. लेकिन प्रभु ने उन्हें अपना प्रजा गिना। In Exodus chapter 8 verse 1 we read, और निर्गमन 8 के पहले वचन में हम God पढ़ते said हैं, to Moses, you go to Pharaoh and tell. प्रभु ने कहा मूसा तो फिरौन से जाकर He कहे, said, let my people go, and worship. कहा कि मेरे लोग जाकर मेरी आराधना करें। So the Lord, called Israel, his people. तो प्रभु ने इज़राइल को अपना कहा। In 1 Samuel chapter 12 verse 22 we read, पहला शमूएल 12 अध्याय 22वें वचन, hallelujah, the prophet is telling God is pleased to make you his people. और नबी कहता है कि प्रभु प्रसन्न होता है तुम्हें अपना कहने। Even though nobody was loving this Israel people. ये कि इज़राइल से उन दिनों कोई प्रेम नहीं करता And था, God has chosen them and God made them his people. लेकिन प्रभु ने उन्हें चुना और अपना बनाया। And in 2 Chronicle chapter 7 verse 14 we read, दूसरा इतिहास 7वें अध्याय 14 वचन में, hallelujah, if my people, pray, यदि मेरे लोग प्रार्थना करें, if my people, hallelujah, leave all their wicked ways and pray, यदि मेरे लोग दुष्ट मार्गों को छोड़कर मेरे पीछे चले, I will hear my people prayer, मैं मेरे लोगों के प्रार्थनाओं को and सुनूंगा I will heal the land. और मैं भूमि को चंगा God करूंगा। wants to hear his people prayer. प्रभु अपने लोगों के प्रार्थनाओं को सुनना चाहते He हैं, is not listening sinners prayer. वो पापियों के प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, He wants to hear and answer his people prayer. वो सुनना चाहता है अपने लोगों के प्रार्थनाओं को। Give glory to the Lord, and today we are God's people. प्रभु को महिमा
महिमा दो क्योंकि आज हम प्रभु के लोग Peter हैं। was writing in 1 Peter chapter 2 verse 10. पहला पत्रस 2:10 में ऐसा लिखा, Before we were not God's people. पहले हम परमेश्वर के लोग नहीं थे, Now we are God's people. लेकिन अब हम परमेश्वर के हैं। Hallelujah. Amen. When Paul was writing to Ephesian church. जब पौलुस एफिसुस कलीसिया को लिख रहा था, In chapter 2 from verse 11 when we read. दूसरे अध्याय के 11वें वचन से आगे, And he said, even from 13, he said, और 13वें वचन से आगे उसने कहा, we were far away from God. हम प्रभु से दूर थे, We were without God in our life. बिना परमेश्वर के हमारे जीवन में हम But थे, today the Lord Hallelujah made us His people. लेकिन आज प्रभु ने हमें उसका बनाया। हमें Nehemiah chapter 1 verse 10, Nehemiah was praying to God. नहम्याह पहला अध्याय 10 में नहम्याह ने प्रभु से प्रार्थना की, When all things were destroyed, Jerusalem was destroyed. जब पूरा यरूशलेम नाश हो चुका, Hallelujah, no hope now. अब कोई आशा न था, When people lost their property, hallelujah, they lost everything. लोगों ने अपने जायदाद धन संपत्ति सब खो दिया। But Nehemiah in chapter 1 verse 10, he prayed to God. लेकिन नहम्याह ने पहले अध्याय 10वें वचन में प्रभु से प्रार्थना की, Lord, you redeemed them and you delivered them. They are your people, Lord. प्रभु तूने छुड़ा क्योंकि वे तेरे लोग हैं। So, they are your people, Nehemiah told. क्योंकि ये तेरे लोग हैं, ऐसा नहम्याह ने कहा। Hallelujah. God's people will never be put to shame. प्रभु के लोग कभी लज्जित नहीं God होंगे। answered Nehemiah prayer. वहाँ पर प्रभु ने नहम्याह की प्रार्थना को उत्तर And दिया, God was doing continually great thing for His people. और अपने लोगों को प्रभु निरंतर अद्भुतों को कर रहे थे। In Joel chapter 2 verse 26 we read, योएल दूसरा अध्याय 26वें वचन में, my people will never be put to shame. मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। Hallelujah. If you are God's people, यदि आप प्रभु के लोग you हैं, may go through the difficult situation. कठिन परिस्थितियों का शायद आप सामना You करोगे, may go through the valley of tears in your life. रोने के तराई से आप You जाओगे, may go through the famine experience. एक अकाल सा अनुभव का सामना कर The सकते physical हैं, trouble you may go through. शारीरिक तकलीफ का सामना कर सकते हैं, Yet, hallelujah, amen, because we are God's people. लेकिन फिर भी क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, The Lord is telling, my people will not be put to shame. प्रभु कहता है मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, He will take care of us. वो देखभाल करेगा। In Psalm 3 verse 8 we read, भजन संहिता 3 अध्याय 8वें वचन, God's blessing is upon His people. प्रभु के आशीष उसके लोगों के ऊपर है। When you are God's people, जब आप प्रभु के लोग हैं, you need not to cry for a blessing. आपको आशीषों के लिए रोने की जरूरत Because नहीं, God's blessing is already upon you. क्योंकि प्रभु का आशीष आपके ऊपर पहले से है। God has kept all the blessing upon His people. प्रभु ने अपने आशीषों को अपने लोगों के ऊपर रखा Say है। thank you, Lord. कहो प्रभु धन्यवाद, Say you are my God. कहो प्रभु तू मेरा है, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. I am your son, your daughter. और धन्यवाद मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटी हूँ। Give glory to the Lord. आप प्रभु को महिमा दो। Every day, the Lord wants to do something. हर रोज प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, Because you are worthy for His blessing. क्योंकि आप योग्य उसके आशीषों के लिए। And in chapter 31 verse 2 we read, और यिर्मयाह 31 अध्याय 2 वचन में, the people who left of the sword. और जो प्रजा तलवार से बच निकले, In that hallelujah, verse 2 we read the people who survived the sword. और उस दूसरे वचन में पढ़ते हैं जो लोग उस तलवार से बच निकले थे, Found grace in the wilderness. उन्होंने जंगल में अनुग्रह को पाया। So this the people survive. Hallelujah. The survive the sword means. तो इन लोगों ने तलवार से ये बच चुके हैं, इसका मतलब। And the first 3.5 years when the Antichrist was fighting with the enemies. तो पहला वो 3.5 वर्ष जब मसीह विरोधी लोगों से लड़ रहा था, Hallelujah. Many people in Israel also will fall. इजराइल में भी बहुत सारे लोग गिरेंगे, But the people who survive. लेकिन जो लोग बच निकले, Especially, the Lord is telling the people who survive. विशेष तौर से प्रभु कहता है जो बच निकले। Oh, the Lord made some people survive even though there was a war. और यह कि युद्ध था, प्रभु ने कुछ लोगों को बचाए रखा, Whatever happened on this earth. चाहे पृथ्वी में कुछ भी हो। Because of this hallelujah COVID-19 virus. और जैसे कोविड वायरस की बीमारी है, Hallelujah, thousands, hallelujah, the lakhs must have gone. हजारों लाखों शायद पृथ्वी छोड़कर The गए। young people, hallelujah, the educated people and the old
old people, I mean, hallelujah, small people, big people, any country, people must be pass away. और जवान या बुजुर्ग या पढ़े लिखे अमीर कोई भी किसी भी देश से भी चल निकले होंगे Oh, the pass away means already gone. और पहले से चले गए, इसका मतलब उनका मृत्यु हो But गया। here we read, I mean, hallelujah, the people who survive the sword. लेकिन यहाँ हम पढ़ते तलवार से जो बच निकले। Give glory to the Lord. You are survive in the midst of all these, I mean, difficult times. प्रभु को धन्यवाद दो कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में आप बच रहे हैं। The Lord made you to survive. प्रभु ने ऐसा किया, आप बचे रहे, Because God's plan is with you. क्योंकि प्रभु का योजना आपके संग है And God's eyes are upon you. और प्रभु का दृष्टि आप पर है And God's grace is hallelujah with you. और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। Give thanks to the Lord. You are survived still in the faith. प्रभु को धन्यवाद दो कि अभी भी आप विश्वास में संघर्ष और बचे हैं। The Job in the Old Testament lost everything. अय्यूब ने पुराने नियम में सब खोया था, All the material, everything gone. सारे वस्तु आशीषों को उसने खो दिया, But he himself was survived in the midst of all difficulties. लेकिन वो खुद बचा और संघर्ष करता रहा कठिन परिस्थितियों के बीच That में। man received the double blessing. उस व्यक्ति ने दुगने आशीषों को पाया। When you are survived in the midst of all the difficult times, believe the Lord will do great things in the days to come. और जब कठिन परिस्थिति के बीच में आप बचे रहते हैं तो विश्वास करो प्रभु आने वाले दिनों में अद्भुत करेगा। And Jeremiah chapter 2 verse 2, chapter 31 verse 2 we read, यिर्मयाह 31 अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते the हैं, people who survived the sword found grace in the wilderness. जो लोग तलवार से बच निकले वो जंगल में अनुग्रह को पाए। This is the second part of that tribulation, and the first part after 3.5 years finish. और ये जब वो उस 3.5 वर्ष के पूरा होने के बाद, As we read in the book of Revelation chapter 12 verse 6, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 12 के 6 में पढ़ा, Israel will run into the wilderness. इजराइल मरुभूमि की ओर भागेगा 3.5 years they will be in the wilderness. और 3.5 वर्ष वे लोग मरुभूमि में We होंगे। read in these words they found grace in the और wilderness. हम पढ़ते हैं उन्होंने जंगल में अनुग्रह को पाया। Oh, hallelujah, how God was taking care, hallelujah, 40 years in the wilderness in the Old Testament. और जैसे प्रभु ने पुराने नियम में 40 वर्ष देखभाल की, Hallelujah, the same God, yesterday, today, forever the same God. वही परमेश्वर आज कल और हमेशा ना बदलने वाला। I mean, this in the days to come, in the tribulation period, I mean, the Lord will take care, I mean, Israel for 3.5 years in the wilderness. और आने वाले दिनों में उस महाविपत्ति के समय में 3.5 वर्ष प्रभु देखभाल करेंगे God इस्राएल will को। give them water in the wilderness. प्रभु मरुभूमि में पानी को देगा, God will give them food in the wilderness. प्रभु मरुभूमि में भोजन देगा, God will give them, I mean, shadow in the wilderness. वहां पर परछाई को देगा God's presence will be with them all 3.5 years. और पूरे 3.5 वर्ष में प्रभु का उपस्थिति उनके साथ बना होगा। As in the book of Deuteronomy chapter 2 verse 7 we read, जैसे हमने व्यवस्था दूसरा अध्याय 7वें वचन में पढ़ा, all through the 40 years, because the Lord was, I mean, with Israel people, they, I mean, nothing they were in lack. और क्योंकि पूरे 40 वर्ष में प्रभु इस्राएल के संग थे, उनके जीवन में कोई कमी घटी न थी, Hallelujah, everything was sufficient in their life. सब कुछ उनके लिए बहुत था। Give thanks to the Lord. अब प्रभु को धन्यवाद दो। If God is in the wilderness of Israel people, यदि इस्राएल के मरुभूमि में प्रभु the है same तो God is your God. In your wilderness, the Lord is with you. आपके भी मरुभूमि अनुभव में प्रभु आपके संग है। Hallelujah, when we read about the wilderness, जब आप मरुभूमि को समझते हो, in Isaiah chapter 43 verse 19 we read, यशायाह 43 के 19 में हम the पढ़ते Lord हैं, will make river in the desert. प्रभु जंगल में उस समुद्र को बनाएगा, In the desert, the river the Lord will make, the river will flow. एक नदी वहां पर बहेगी People will be satisfied with the water. और लोग उस रेगिस्तान में पानी से तृप्त होंगे। And in the book of Hallelujah, I mean Isaiah chapter 51 verse 3 we read, और यशायाह 51 के 3 में हम पढ़ते हैं, your wilderness the Lord will make it like a Eden garden. और आपके उस मरुभूमि को प्रभु एदन के बगीचे जैसा In बनाएगा। Isaiah chapter 35 verse 1, your wilderness will blossom. यशायाह 35 के 1 में आपकी मरुभूमि खिलेगी, Oh, your wilderness will blossom. I mean, hallelujah. I mean, will be like a Eden garden. आपकी मरुभूमि खिलेगी और एदन के बगीचे समान होगा। These many months as you are going through the trouble in many ways, ये सारे महीने जैसे आप बहुत से तकलीफों का सामना किए there हैं, is nothing in your hands. आपके हाथों में कुछ नहीं है, But yet, I mean, you are
are survived and the Lord's grace is upon you. लेकिन फिर भी आप बचे रहे और प्रभु का अनुग्रह आप पर था। The Lord said, in your wilderness, my grace is there for you. और प्रभु ने कहा कि आपके मरुभूमि में मेरा अनुग्रह है। Even though the mountain depart, पहाड़े टल जाए फिर even भी, though the hills depart, पहाड़े हटे तो the Lord भी, said, my grace will not depart from you. प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुमसे चला नहीं जाएगा। In 2 Samuel chapter 9 we read, दूसरे शमूएल 9वें अध्याय में हम पढ़ते there हैं, the Mephibosheth, वहाँ पर मेफीबोशेत, he was hallelujah lying in the wilderness. वो मरुभूमि में पड़ा था, In Mahir he was staying. उस माहिर में वो रह रहा But था, he received that hallelujah David's grace. लेकिन उसने दाऊद के उस अनुग्रह को And पाया the wilderness, hallelujah, from wilderness he was shifted to the palace. और मरुभूमि से वो महल में गया। Today, hallelujah, in your wilderness, when you have God's grace, आज आपके मरुभूमि में जब आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, you will enter in His blessing. आप उसके आशीष में प्रवेश That करेंगे। is in the millennial period, 1000 years, how God is going to rule on this year. वो उस 1000 वर्ष के उस मिलेनियम पीरियड में प्रभु कैसा राज्य Say, करेगा। thank you, Lord, in my wilderness, I will not be discouraged. कहो कि प्रभु मेरे मरुभूमि में मैं नाश और निराश नहीं होऊंगा। Hallelujah, in your wilderness, you be strong in your faith. आपके मरुभूमि के परिस्थिति में आप विश्वास में दृढ़ You रहो। don't murmur like the people in the Old Testament. पुराने नियम के लोगों की तरह खुड़खुड़ाना नहीं, You don't complain and be strong in your faith. और शिकायत न करना और विश्वास में दृढ़ रहो। Hallelujah, unbelieving should not be in your heart. आपके मन में अविश्वास नहीं रहना Look चाहिए। forward, the Lord will guide you. आगे की ओर बढ़ो, प्रभु आपका अगुवाई करेगा। And in chapter 31 verse 3 we read, फिर यिर्मयाह 31 के 3 में हम the पढ़ते book हैं, of Hallelujah, Jeremiah chapter 31 verse 3 we read, यिर्मयाह 31 के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, the Lord is telling, I love you with an everlasting love. और मैंने तुझसे सदा प्रेम रखा है, I love you with everlasting love. और अनंत काल के उस प्रेम से तुमसे मैंने प्रेम किया। Hallelujah, in this difficult period, इन कठिन परिस्थितियों के बीच में the friends may flee away from you. मित्र आपको छोड़कर भाग जाते Your होंगे, own relatives may forsake you, hallelujah, and leave you. शायद आपके खुद के रिश्तेदार ने आपको त्याग कर चले गए That is होंगे। what a man's love, it is not the permanent one. वही मनुष्य का प्रेम हमेशा न रहने The वाला, Lord is telling, I love you with the everlasting love. लेकिन वहां पर प्रभु कहता है कि मैं सदा के प्रेम से तुमसे प्रेम करता हूँ। Why the Lord's love is everlasting love? क्यों प्रभु का प्रेम अनंत काल का है? Hallelujah, in the book of Psalm 90 verse 2 we read, भजन संहिता 92 में हम पढ़ते हैं, he said the Lord is a everlasting God. वो कहता है प्रभु अनंत काल का परमेश्वर है। And Psalm 23 verse 2 also we read, the Lord is everlasting और God. भजन संहिता 23 के 2 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु अनंत काल का है। Oh, is yesterday, today, forever is the same वो God. आज युगान युग ना बदलने वाला परमेश्वर। Hallelujah, when Abraham came to a place called Beersheba, जब अब्राम बेरशेबा जगह पहुंचा, he planted a tree and called that, called, hallelujah, there El Olam. वहां पर एक पेड़ लगाकर उसने एल ओलाम नाम रखा। The name and the El Olam meaning is, everlasting God. एल ओलाम का मतलब अनंत काल का Oh, परमेश्वर। because God is El Olam, His love is like El Olam, everlasting love. और क्योंकि परमेश्वर एल ओलाम का है, वो अनंत काल का प्रेम रखता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the book of John chapter 13 verse 1 we read, यूहन्ना 13 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते we हैं, read, the Lord is telling, he love, says disciples, his people till the end. प्रभु कहता है कि वो अपने लोग शिष्यों को अंत तक प्रेम करता है, Oh, hallelujah, you cannot measure his love. और उसके प्रेम को आप नाप नहीं सकते हैं, You did not love the Lord first. क्योंकि आपने पहले प्रभु से प्रेम नहीं In किया। 1 John chapter 4 verse 10 we read, the Lord loved us first. पहला यूहन्ना 4 के 10 में पहले प्रभु ने हमसे प्रेम In किया। Ephesians chapter 3 verse 17 to 18 we read, इफिसियों 3 अध्याय के 17 से 18वें वचन, Paul wanted to measure, the love of God. पौलुस प्रभु के प्रेम को नापना चाहता था। He said, I try to measure the deep of the
love of God. उसने कहा मैं प्रभु के प्रेम के गहराई को नापना चाह And he रहा said, it था, is so deep, I cannot measure. लेकिन उसने कहा कि वो इतना गहरा मैं नाप नहीं पाया। And then he said, it is his breath, the love of his breath, is so wide, I cannot measure. फिर उसने कहा कि प्रभु की प्रेम की चौड़ाई इतना कि मैं उसे नाप नहीं The love पाया। of God, it is so high, I cannot measure. प्रभु का प्रेम इतना ऊंचा कि मैं नाप नहीं पाया। Oh, such a, the love of God you have in your life. और ऐसा एक प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आपके पास है। Sometimes when you go through problems, you think whether God is loving you or not. कुछ समय जब जीवन में आप समस्या का सामना करते हैं, आप सोचते हैं प्रभु आपसे प्रेम करता है या You नहीं। feel God is hating you. आप महसूस करते हैं प्रभु आपसे नफरत कर रहे हैं। You feel God is forsaking you. महसूस करते हैं प्रभु आपको त्याग रहे हैं। When you feel like that, जब आप ऐसा महसूस करते हो, you need to come to the cross. आपको क्रूस के पास When आना you है। see the hands of the Lord, जब प्रभु के हाथों को आप when you see देखोगे, the feet of the Lord, जब प्रभु के पाँव को आप when you देखेंगे, see the side of the Lord's body, जब प्रभु के उस देह को आप देखेंगे, oh, the wounds when you see, उन घावों को आप जब you देखेंगे, can understand how much the Lord is loving आज you. समझ सकते हैं कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। His love is so great. उसका प्रेम इतना महान है। Ali says, the Lord, I understand you love me. कहो कि प्रभु मैं समझता हूँ कि तू मुझसे प्रेम I करता mean, we है। are blessed with God's love. हम प्रभु के प्रेम से आशीषित है। Hallelujah. Hallelujah. God so loved this world, He gave His a life. ये प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्राण खो We दिया। experience the love of God. हमने प्रभु के उस प्रेम को महसूस किया। Praise the Lord. Hallelujah. God's love is bringing all the blessing in our life. प्रभु का आशीष हमारे जीवन में सारे आशीषों को लाता And है। then in the book of Jeremiah chapter 31 verse 3, in the same words we read, फिर यिर्मयाह 31 अध्याय तीसरे वचन में हम पढ़ते I हैं। mean verse 3, what we read, हम तीसरे वचन में क्या पढ़ते हैं? therefore with loving kindness I have drawn you, Rabba. और तुझे मैंने अपने करुणा से बुलाया। The Lord is telling, I have drawn you with loving kindness. और प्रभु ने कहा कि प्रेम भरे करुणा से मैंने तुम्हें खींचा। The word is telling drawn, Rabba. वचन कहता है कि खींचा, Hallelujah. Drawn is a blessed word, Rabba. और खींचना एक आशीषित शब्द Amen. है। Dear brother and sister, give thanks to the Lord because you are drawn by the loving kindness of the Lord. और अब प्रभु को धन्यवाद क्योंकि प्रभु के उस अनंतकाली करुणा से अब खींचे गए। Hallelujah. When we read in the book of Genesis chapter 3 verse 24, Rabba, जब उत्पत्ति 3 के 24 में आप पढ़ते हो, there we read about Adam and Eve, Rabba. आदम और हवा के बारे में वहां पढ़ते The हैं। Lord drive them out, the Lord, draw them out, from the Garden of Eden. उस एदेन बगीचे से प्रभु ने उन्हें भगाया। The Lord is driving them out means it speaks about the punishment and judgment. और वो ये बताता है प्रभु के न्याय और दंड को। But the hallelujah, the message drawn towards him, it speaks about his love, his mercy, his blessing. लेकिन अपनी ओर खींचना इसका मतलब उसके दया अनुग्रह को बताता Dear है। God's children, you are not hallelujah, drawn out like Adam and Eve. और आपको बाहर नहीं किया गया आदम और हवा की तरह। Hallelujah. When we read in the book of Genesis chapter 4 verse 13 and 14, जब उत्पत्ति 4 के 12 और 13 वचन को हम पढ़ते हैं, we read about Cain. हम काइन के बारे में पढ़ते Cain हैं। said, Lord, the punishment you have given me, it is so great. उसने कहा कि प्रभु जो दंड तूने मुझे दिया वो बहुत बड़ा है। And in the next verse 14 he is telling, अगले वचन 14 में वो कहता, you are driving me away, hallelujah, from your presence. तू तेरे उपस्थिति से मुझे भगा रहा, Lord, you are driving me away from your presence. तेरे उपस्थिति से तू मुझे दूर कर रहा। Adam and Eve, they were thrown away. आदम और हवा को फेंका गया, Oh, this Cain was thrown away, drawn away. काइन को बाहर किया गया Driven away. और काइन को भगाया गया। Praise the Lord. Hallelujah. But for us, लेकिन हमारे the लिए Lord is telling, प्रभु कहता, oh, with my loving kindness, I will drawn your love. और मेरे अनुग्रह दया से मैं तुम्हें I खींचता, have drawn your love. मैंने तुम्हें खींचा। The Lord is drawing some people. और प्रभु कुछ लोग को बाहर करता। We need to pray to the Lord. हमें प्रभु से प्रार्थना In the करना book है। of Song of Solomon, और श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं, chapter 1 verse 4 we read. पहले अध्याय 4 वचन में There we read only in that words, Lord, you draw me, Rabba. हम पढ़ते कि प्रभु तूने मुझे खींचा, You draw me, I will run after you, Rabba. तू मुझे खींच कि मैं तेरी ओर भागूं। Every day you tell the Lord, you draw me,
I mean, towards your presence. हर रोज प्रभु से कहो कि तेरे उपस्थिति की ओर मुझे खींच, That every day I will run after you, Lord. ताकि हर रोज तेरे ओर मैं भागूं। The Lord's presence must be like a magnet. और प्रभु का उपस्थिति एक मैग्नेट की तरह होना As चाहिए, the iron is running towards the magnet. जैसे लोहा उस चुंबक के पीछे जाता। Oh, we must run after God's presence. हमें प्रभु की उपस्थिति की ओर दौड़ना है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is having power to draw. Rabba. प्रभु के पास वो शक्ति है The खींचने Lord का, is having, power to drive out also. और प्रभु के पास समर्थ है बाहर करने का भी। The Lord is driving out, there is curse and there is punishment, there is laws and there is judgment. यदि प्रभु भगाता है या बाहर करता है, इसका मतलब न्याय और दंड होगा। If there is, the Lord is drawn. लेकिन यदि प्रभु खींचता, Oh, there is grace, mercy, blessing, healing, deliverance, hallelujah, and also, great glory. तब कृपा, अनुग्रह, दया और चंगाई, छुटकारा सब होगा। What you need in your life. आपके जीवन में क्या चाहते हो? Whether you want to be driven away or you want to be drawn. क्या आपको भगाना चाहते हैं, आप चाहते कि आप भगाए जाए या आपको खींचा जाए? Hallelujah. Hallelujah. In the book of John chapter 12 verse 32 we read. यूहन्ना 12:32 में हम पढ़ते हैं, Amen. The Lord told, I will be lifted up. प्रभु ने कहा कि मैं ऊंचा किया जाऊंगा, When I am lifted up, और जब मैं ऊंचा किया I जाऊंगा, will draw many people towards me. बहुत से लोग को मेरी ओर खींचूंगा। Oh, because Christ was lifted up on the cross. और क्योंकि मसीह को क्रूस में उठाया We गया, are all drawn towards him today. हम सब उसकी ओर खींचे We गए are हैं। blessed because the Lord is lifted up on the cross and we are drawn towards his presence. हम आशीषित हैं क्योंकि क्रूस पर यीशु उठाए गए और हम सब भी उठाए गए। Oh, hallelujah. Give glory to the Lord. हम सब प्रभु को महिमा There दें। are so many people, the Lord has driven them out. बहुत से लोगों को प्रभु ने भगाया। There are so many people, they are not drawn by God. बहुत से लोग प्रभु के द्वारा खींचे नहीं गए, But you are drawn by the loving kindness of the Lord. लेकिन अब प्रभु के कृपा दया से खींचे गए। You are drawn, through the cross of the Lord. अब यीशु के सूली द्वारा खींचे गए। Hallelujah. Hallelujah. In the book of, Jeremiah chapter 31 verse 4 we read. और यिर्मयाह 31:4 में हम पढ़ते The हैं, Lord was telling, I will build you and you will be built. और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें निर्माण करूंगा और तुम होंगे। Hallelujah. I will build you. मैं तुम्हें बनाऊंगा। Hallelujah. I will build you means. मैं तुम्हें बनाऊंगा इसका मतलब, Hallelujah. Already it was broken. इसका मतलब पहले से वो टूट चुका। Israel, hallelujah, Israel was broken like Ezra and Nehemiah's time. और एज्रा और नेहमिया के समय जैसा इज़राइल टूट चुका, Nebuchadnezzar broken everything, destroy everything. और नेबूकदनेस्सर ने सब तोड़ दिया। All Jerusalem and Judea, every house was broken down. पूरा यरूशलेम यहूदिया सब टूट चुका, Hallelujah, no hope for them. उनके लिए कोई आशा न था। God was speaking in Jeremiah chapter 24 verse 6. लेकिन यिर्मयाह 24:6 में प्रभु ने कहा, God was speaking, I will keep my eyes upon you for your goodness. प्रभु ने कहा कि मेरी दृष्टि में तेरे भलाई के लिए रखूंगा, For your good, keep my eyes upon your love. तुम्हारी भलाई के लिए मेरी दृष्टि को बनाए I रखूंगा, will build your love. तुम्हें निर्माण करूंगा, You will not be broken. तुम टूटेंगे I नहीं, will build your love. मैं बनाऊंगा, I will plant your love. मैं तुम्हें लगाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. The same thing God said again. The Jerusalem was rebuilt. Jerusalem was built again. और ये जब प्रभु ने कहा यरूशलेम फिर बना, Oh, whatever is broken in your life. आज आपके जीवन में जो भी टूटा है, Or the financially you may be broken. और आर्थिक तरीके से आप टूटे होंगे, Physically you may be broken. शारीरिक तौर से टूटे होंगे, Materially you may be broken. वस्तुएं तौर से टूटे होंगे, Spiritually you may be broken. या आत्मिक तौर से, In every way you are broken today. हर एक तौर से आप टूटे हैं। No man can build your love. कोई मनुष्य आपको बना नहीं No सकता, power can build your love. कोई समर्थ Such a way you are more broken and broken and broken. इस प्रकार से और अधिक टूटे जाते Your हैं। heart is broken. आपका दिल टूटा, Oh, your life is broken. जीवन टूटा, You are broken in the spirit. आत्मा में टूटे हो, Who can
revive you, Rabba? कौन तुम्हें जिला Who सकता? can build you, Rabba? कौन आपको बना सकता? There is power of God, Rabba. वहाँ पर प्रभु का समर्थ Nothing है। is impossible for God, Rabba. प्रभु के लिए कुछ भी असंभव Today, नहीं। Lord is going to build you, brother, Rabba. आज प्रभु आपको स्थापित करेगा Lord भाई। is going to build, I mean, you sister, Rabba. बहन प्रभु आपको स्थापित करेंगे। Give thanks to the Lord, Rabba. प्रभु को धन्यवाद The दो। power of God is coming towards you, प्रभु Rabba. का समर्थ आपके The पास presence आता। of God is coming towards you. प्रभु का उपस्थिति आपके पास आता। Hallelujah. Hallelujah. I mean, in chapter 31, verse 5, we read, यिर्मयाह 31 के 5 में हम पढ़ते Thou हैं, shalt be, and thou shalt plant vines upon Samaria mountains. और शमरोन के पेड़ पर अंगूर की बारियां फिर I लाएगी। mean, you will plant vines. तुम अंगूर की बारियों को It लगाएंगे। speaks about peace. वो शांति को बताता। Hallelujah. All 1,000 years. वो सारे 1000 वर्ष में There will be no war. कोई युद्ध न होगा, Hallelujah. Because the Lord will be established His kingdom. क्योंकि प्रभु अपने राज्य को स्थापित The करेंगे। Antichrist will be thrown, I mean, in the hellfire. मसीह विरोधी को उस नरक की आग में फेंका No जाएगा। enemy will come to fight. तब कोई शत्रु लड़ने ना So आएगा। the people have, I mean, peace and prosperity. तो लोगों के पास शांति, समाधान, सफलता They will होगा। plant, I mean, hallelujah, the seeds, they will plant the vines. वे लोग बीजों को और उस अंगूर को And लगाएंगे they will receive God's blessing in their life. और वे प्रभु के आशीषों को जन्म पाएंगे। Today, I mean, what you can plant. आज आप किसे लगा सकते Paul हैं? was telling, hallelujah, in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 6. पहला कोरिन्थियों 3 के 6 में पौलुस ने कहा, I plant. मैंने लगाया, Hallelujah, Apollo watered. अपोलो ने उसे He पानी said, किया। I planted. उसने कहा कि मैंने उसे लगाया Apollo watered. और अपोलोस ने पानी दिया, What Paul planted. जिसे पौलुस ने लगाया। He, I mean, planted the churches. उसने कलीसिया का स्थापना He की। went to, hallelujah, I mean, Galatia. वो गलेशिया गया, He went to Ephesus. एफेसस गया, He went to, hallelujah, Thessalonica. थेसलोनिका गया, He went to, hallelujah, Philippi. फिलिपाई में गया। Wherever he went, जहाँ कहीं वो I mean, गया, he planted the churches. वहाँ पर कलीसिया को उसने स्थापित किया। Today, hallelujah, what you can plant. आज आप क्या स्थापित कर सकते Hallelujah, हैं? God is going to use you, brother. भाई प्रभु को उपयोग में लाएगा। Oh, you will plant the churches in the days to come. आने वाले दिनों में कलीसिया का स्थापना आप करेंगे। Ask the Lord, प्रभु से Lord, मांगिए, you fill me with your anointing. तेरे अभिषेक से मुझे भर, That I can plant the churches. कि मैं कलीसिया को स्थापित कर The पाऊँ। farmers are planting, I mean, the seeds and many crops. और किसानों बीज को बोते हैं, But you are planting, I mean, spiritually. लेकिन आप आत्मिक तौर से बोते हैं। Go into all the world. पूरे संसार भर जाओ Preach the gospel. और सुसमाचार I कहो। mean, plant the churches. कलीसिया को निर्माण I mean, करो। the Lord is going to reward you. प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। Hallelujah. हालेलुया। And in the book of Jeremiah chapter 31 verse 9 we read. फिर यिर्मयाह 31 के 9 में हम I पढ़ते mean, हैं, verse 9, hallelujah, I mean, chapter 31 verse 9 we read. यिर्मयाह 31 अध्याय के 9वें वचन, They shall come with weeping. वे आएंगे आंसू बहाते And हुए hallelujah, with supplication. और गिड़गिड़ाते You हुए। see, they will come with weeping and supplication. वे रोते हुए और कुछ गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। Hallelujah. I mean, in Zechariah chapter 12 verse 10 we read. जकरिया 12 के 10 में, When Jesus is coming, hallelujah, after 7 years period. जब यीशु 7 वर्ष के उस समय के बाद आते हैं, Before, I mean, that 7 years Antichrist period. उस मसीह विरोधी की 7 वर्ष से The पहले Lord will come in the air. प्रभु बादलों पर आएंगे, He will not come down. वो पृथ्वी पर नहीं He will आएंगे, come in the air and the church will be taken to meet him. वो बादलों पर आएंगे और कलीसिया उसे मिलने ऊपर But होगा। after 7 years, लेकिन 7 वर्ष के बाद in the में, end of 7 years, the Lord will come towards the earth. 7 वर्ष के अंत में यीशु पृथ्वी पर आएंगे, His feet will be on the Mount Olive. उसके पैर उस पहाड़ पर होगा। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Oh, when the Lord is coming, I mean, after the tribulation, जब उस विपत्ति के समय के बाद प्रभु आते हैं, all the people will see him, Rabba. सब लोग उसे देखेंगे, Oh, the Israel people will see him, Rabba. इजरायली लोग उसे देखेंगे। Till that time, they do not believe, Rabba. उस समय तक वो विश्वास नहीं करते They do हैं, not accept, I mean, Christ is their Messiah. वे लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु उनका मसीह They है, do not accept He is the Lord, Rabba. वो विश्वास नहीं करते कि वो प्रभु है। But Zechariah chapter 12 verse 10 we read, लेकिन जकरिया 12 के 10 में, on the particular day, Rabba. उस विशेष दिन Oh, में, the spirit of supplication, spirit of hallelujah, mourning will be poured upon them.
और रोने का एक आत्मा उंडेला जाएगा I mean, the same day, I mean, on the same day they will cry. और उसी दिन वो सब रोएंगे, They will cry, Jesus. कहेंगे यीशु I mean, forgive us. We have sinned. We did not believe. हमें माफ कर, हमने पाप किया, हमने विश्वास नहीं Now किया, we believe you. लेकिन अब हम विश्वास करते हैं, Cleanse us. तो हमें शुद्ध You कर, forgive us. हमें शुद्ध कर। Oh, within the same day, within one day, I mean, all will be saved. और एक ही दिन में वे सब उद्धार को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Oh, you will come with weeping. Rabbas. और आप रोने से आएंगे, Hallelujah. The Lord will make the turn your, I mean, hallelujah, sorrow into joy. और प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलेगा। When the Lord is coming, I mean, hallelujah, you may come with weeping, but the Lord will turn into joy. जब प्रभु आएंगे, अब रोते हुए आएंगे, लेकिन प्रभु से आनंद में बदल In देगा। John chapter 20, verse 11, we read, यूहन्ना 20 के 11 में Mary was weeping, I mean, outside the tomb. मरियम उस कब्र की बार रो रही But थी, after some time, Jesus wiped away her tears. लेकिन कुछ समय के बाद यीशु ने उसके अश्रु को पहुंच She दिया, was filled with the joy of the Lord. वो प्रभु के आनंद से भर गई। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद In दो। Jeremiah chapter 31, verse 11, we read, यिर्मयाह 31 अध्याय 11वें वचन में, hallelujah, amen, the Lord has redeemed and ransomed from, from him that was stronger than him. Rabbas. और उससे प्रभु ने छुड़ाया जो उससे भी बलवंत था। Praise the Lord. Hallelujah. Oh, the Lord is turning your, hallelujah, sorrow into joy. Rabbas. प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलता। In John chapter 16, verse 20, the Lord will turn everything. Rabbas. और 20वें वचन में प्रभु सब बदलेगा। Amen. Psalm 30, verse 11, we read. बड़े से 30 के 11 में Amen. Psalmist, told. वो लिखने वाला क्या था? Oh, the Lord has turned my sorrow into joy. प्रभु ने मेरे दुख को आनंद में बदला। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Chapter 31, verse 11, we read. लेकिन एक यिर्मयाह 31 के 11 में, The Lord has delivered, the Lord has ransomed, redeemed his people. और अपने लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, From the hands of the person who is stronger than them. और जो उनसे भी बलवंत है उनके पंजों से। Hallelujah. Yes, Antichrist is stronger than Israel people. और ये सही में मसीह विरोधी इजराइल से बलवंत ही था, Because Antichrist is stronger, I mean, Israel people run into the wilderness. क्योंकि मसीह विरोधी बलवंत था, इसलिए इजरायली लोग मरुभूमि की ओर भागे। They were not able to stand before him. वे लोग खड़े नहीं रह पाए। But the Lord is telling, I mean, I will deliver you, redeem you from the hands of mighty one. लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा उस बलवंत व्यक्ति से भी। Oh, if you read Zechariah chapter 14, verse 4. यदि जकरिया के Zechariah chapter 14, verse 4, we read. जकरिया 14 के 4 में हम पढ़ते हैं, On that day, उस विशेष दिन में, hallelujah, on the second coming, after 7 years, दूसरे आगमन 7 वर्ष के oh, भीतर, his feet will be on Mount Olive. उसके पांव उस पर्वत पर And टिकेंगे, the Mount Olive, there will be a cleft and there will be like valley. और जैतून पर्वत में एक दरार होगा और एक तराई होगी, So, I mean, the Lord will come, hallelujah, I mean, so on this Mount Olive. और प्रभु उस पहाड़ पर आएंगे, Then there will be war in between Antichrist and Jesus Christ. वहां पर मसीह विरोधी और यीशु के बीच एक लड़ाई That होगी। war is called Armageddon war. उस लड़ाई को आर्मेगेडन लड़ाई कहा जाता। That war will not be 1 year, 2 years. वो 1 वर्ष 2 वर्ष का लड़ाई नहीं, Within one day that war will come to end. एक दिन में वो युद्ध पूरा होगा। Why? I mean, within one day that war will come to end. क्यों एक दिन में वो लड़ाई पूरा In the होगा? book of Zechariah chapter 14, verse 12, we read. जकरिया 14 के 12वें वचन, Hallelujah, the Lord himself will fight with them. क्योंकि प्रभु खुद उनसे I लड़ेंगे। mean, in that word, chapter 14, verse 12, we read. 14 अध्याय 10वें वचन में, Antichrist army. मसीह विरोधी की सेना, They all will stand. वो सब खड़े They will होंगे, stand with weapons. वो सब हथियारों के संग But खड़े होंगे, suddenly something will happen. लेकिन अचानक कुछ Their होगा, eyes will be melt. उनके आंखें पिघलेगी Hallelujah, their tongue will be melt. और उनके जीभ पिघल They all जाएंगे, will be gone, disappear. सब नाश हो जाएंगे, And their flesh will be melt. उनके मांस I पिघलेंगे, mean, totally, only the bone will stand. सिर्फ हड्डियां होगी। Oh, hallelujah, without eyes, everything, oh, they lost everything. I mean, only the bones will be standing. और शरीर के सब अंग होकर वो सिर्फ हड्डियां बचे होंगे। Hallelujah, I mean, they cannot fight with, I mean, hallelujah, the Lord. वो प्रभु से लड़ नहीं पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Within one day, I mean, the war come to end. और एक दिन में वो युद्ध अंत का होगा। I mean, what will happen to Antichrist? मसीह विरोधी का क्या When होगा? we read the book of Revelation, chapter 19, verse 19 and 20, Rabbas. जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19 और 20 In से the end वचन, of that Armageddon war, Rabbas, उस अर्मगदन की लड़ाई के बाद Antichrist will
be, got. और मसीह विरोधी को पकड़ा Oh, जाएगा the Lord will catch Antichrist and the false prophet. और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं The को Lord will पकड़ेगा throw them, in the lake of fire. और उस आग के झील में प्रभु फेंक देंगे Hallelujah. हालेलुया Give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो So with that, hey, we need to comfort each other. तो इस आशा से हमें एक दूसरे को तसल्ली देना Chapter है 31 verse 13 we read. यिर्मयाह 31 के 13 वचन Lord said, I will comfort them. प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें धाड़स दूंगा Oh, through and the great hallelujah, deliverance, redemption, the Lord will comfort them. और एक बड़े छुटकारा से प्रभु उन्हें तसल्ली देगा Hallelujah. हालेलुया The Lord is going to comfort you. प्रभु आपको तसल्ली देगा Because He is the God of all comfort. क्योंकि वो सारा धाड़स का परमेश्वर है Whatever the tears you are going जो through. अश्रु का आप सामना करते हो Oh, the Lord is able to comfort you. प्रभु आपको तसल्ली दे सकता है Hallelujah. हालेलुया We read in chapter 31 verse 14. और यिर्मयाह 31 के 14 में हम पढ़ते हैं Verse 14 we read, I will satisfy the soul of my priest with fatness. और मेरे उन याजकों के प्राण को मैं तृप्त करूंगा Hallelujah. I will satisfy my priest soul with fatness, the good things. और मेरे याजकों को अच्छे वस्तुओं से मैं तृप्त करूंगा Oh, the Lord is telling, I will bless, hallelujah, with good things. Hallelujah, all my priest. और मेरे याजकों को अच्छे उत्तम वस्तुओं से मैं तृप्त The करूंगा blessing is coming upon God's servants. और आशीष प्रभु के दासों पर Blessing आता is coming upon, hallelujah, the priest. याजकों पर प्रभु की दया आती Why? क्यों Because God's people are blessed. क्योंकि प्रभु के लोग आशीषित हैं The same words we read, the people shall be satisfied with my goodness. और उसी वचन में पढ़ते हैं, मेरे प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट होगी Verse 14, people will be blessed with, hallelujah, my good things. और मेरे प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट God होगी is having good thing for His people. प्रभु अपने लोगों के लिए अच्छी चीजों को रखते हैं Hallelujah. हालेलुया Deuteronomy chapter 11, verse 13 to 15 we read. व्यवस्थापन 11 देखिए 13 से 15 Lord वचन said, if you obey my commandment, प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे आज्ञा का पालन right करें season, I will and the pour out the rain. और सही समय में वर्षा को I उंडेलूंगा will give you rain. मैं वर्षा को लाऊंगा You will have the harvest. और तुम उस कठिनाई को You देखेंगे will be blessed. और तुम आशीषों को देखेंगे Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद दो Whatever you do, the Lord will bless you. जो कुछ आप करेंगे प्रभु आशीष Oh, देगा if you are spiritually fine, यदि आत्मिक तौर से आप सही and है then the rain will come. तब वर्षा होगी Then you will have harvest. तब कटाई होगी Say thank you, Lord. और प्रभु धन्यवाद Hallelujah. हालेलुया Amen. God's blessing is upon you. प्रभु का आशीष आपके ऊपर So है because God's people are blessed, और क्योंकि प्रभु के लोग आशीषित God's हैं servants are blessed. प्रभु के दास आशीषित Because हैं they bring more, Labas. क्योंकि वो ज्यादा लाते They हैं bring more to the servants of वो God. प्रभु के दासों के पास ज्यादा Bring more लाते to हैं the priest, Rabba. याजकों के पास ज्यादा And लाते the हैं priests are blessed. और Rabba. याजक के आशीषित Today हैं what it is speaking, Rabba. आज ये क्या And दर्शाता God है is blessing, hallelujah, believers in the church. जब प्रभु विश्वासी को कलीसिया में When आशीष all the करता believers are blessed, जब Rabba. सारे विश्वासी Oh, आशीषित हैं God's servant is blessed. तो प्रभु के दास आशीषित The हैं servant of God in the church will be blessed. प्रभु के Rabba. दास कलीसिया में He आशीषित will be होगा blessed through, the people blessing. Rabba. लोगों के आशीषों से वो आशीषित होगा Hallelujah. हालेलुया Double blessing we see in this words. इस Rabba. वचन में दुगने This आशीषों को is देखते going to हैं be fulfilled in the millennial time, 1000 years rule. ये उस 1000 के शासन के समय पूरा होगा All the people will be blessed first. पहले सब लोग आशीषित And होंगे that blessing will come to the servants of God. और फिर वो आशीष प्रभु के दासों के Today पास what we होगा can pray. Rabba. आज हम कैसी प्रार्थना Lord, कर bless सकते the हैं believers. प्रभु Rabba. विश्वासों का Bless आशीष all the believers. Rabba. सारे विश्वासों का Bless, आशीष Lord, every believer with abundant blessing. हर एक Rabba. विश्वासों को बहुतायत के आशीष से आशीष Amen. कर Thy servant will be blessed. तब Rabba. तेरा दास आशीषित Oh, होगा thy servants will be blessed. तेरे दासों आशीषित होंगे Hallelujah. Hallelujah. In King chapter 4, verse 8 we read. दूसरा राजा चौथा अध्याय 8वें वचन Elisha the prophet sometime come through, that is Sunem. एलीशा नबी कुछ समय शूनेमी की स्त्री के पास Sunem, आया the Sunem he came. Rabba. शूनेम जगह आया In that hallelujah, town. Rabba. उस नगर में There was a woman. Rabba. एक स्त्री थी Hallelujah, what she did. उस स्त्री ने क्या She किया provided the food. उसने भोजन दिया She provided accommodation. और रहने को जगह दी Oh, she provided, hallelujah, all the needs for this
prophet. उस नबी की सारी जरूरतों को उसने पूरा किया। One day this Elisha asked, एक दिन एलिशा ने उससे what I पूछा, can do for you, मैं Rabbi? तेरे लिए क्या कर सकता Hallelujah. हूँ? I mean chapter 4 verse 14, he said, what I can do for her. 2004 के बारे में मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? Hallelujah. Hallelujah. And the chaos he told Laban. ये हंसी ने कहा I mean the child is not there, कि Laban. उसके जन्म में कोई In संतान chapter नहीं। 4 verse 16, hallelujah, 2 Kings, Elisha told दूसरा Laban, 4 के 16 में एलिशा ने next कहा year the same time, Laban, अगले वर्ष इसी you will समय have a child, Laban. तुझे एक संतान होगा। Chapter 4 verse 17 we read, 4 के 17 में हम पढ़ते हैं exactly the prophecy was fulfilled, Laban. ठीक वही भविष्यवाणी पूरा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Oh, when she honored the prophet, जब उसने नबी का आदर किया, when she honored the servants of जब God, प्रभु के दास को उसने she आदर किया, received great blessing. बड़े Rabba. आशीष को उसने The लाया। people who honor the servants of God even today, Rabba, जो लोग आज भी प्रभु के दासों का आशीष they करते are हैं, blessed. Rabba. वे लोग आशीषित Their हैं। family is blessed. उनके परिवार The आशीषित Lord's है। blessing is upon them. प्रभु की Rabba. आशीष उन पर है। Give thanks to the Lord. प्रभु को Rabba. धन्यवाद I mean दो। in chapter 31 in Jeremiah verse 14 we read. यिर्मयाह 31 के 14 में God said, I will bless my people. Rabba. प्रभु ने कहा कि मैं मेरे लोगों को आशीष करूंगा And through that I will bless my servants. और उसके द्वारा मेरे दास I will को, bless the priest. मैं याजकों को आशीष Say thank you करूंगा। Lord for the blessing. तो Rabba. प्रभु धन्यवाद आशीषों God के is लिए। going to pour his blessing upon your brother. Rabba. भाई प्रभु आप पर आशीषों को उंडे ले। Lord is going to pour his blessing upon your sister. Rabba. बहन प्रभु आशीषों को आप पर उंडे ले। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Shall we all stand and give thanks to the Lord? Rabba. हम सब खड़े होकर प्रभु को Wherever you धन्यवाद दें। stand, Rabba. जहाँ कहीं आप खड़े हो, You speak to the Lord. Rabba. प्रभु से कहो, Lord, thank you. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद। Amen. You have drawn me. Rabba. तूने मुझे You खींचा, have loved me. Rabba. तूने मुझसे प्रेम किया। With all your loving kindness. Rabba. तेरे दया अनुग्रह You से have drawn me towards your presence. तेरे Rabba. उपस्थिति में खींचा। Thank you, Lord, for your everlasting love. Rabba. धन्यवाद अनंत काल के प्रेम के We लिए। thank you, Lord. Hallelujah. हम तुझे धन्यवाद Even करते in the wilderness. और Rabba. भूमि में भी Amen. You have shown your grace to me. Rabba. तेरे अनुग्रह को मुझे Thank you, दिखाया। Lord, in every situation. Rabba. धन्यवाद हर एक परिस्थिति में, Every difficult situation. हर एक कठिन परिस्थिति You में made me to survive. तूने Rabba. मुझे बनाए You रखा, made me to survive. तूने मुझे Rabba. बचाए It's रखा। only your grace. तेरा Hallelujah. अनुग्रह है। Thank you for your eternal love. धन्यवाद अनंत काल के प्रेम के Thank you, लिए। Lord, for your everlasting love. Rabba. धन्यवाद अनंत काल के उस प्यार के लिए। Hallelujah. Hallelujah. I mean, thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु, Rabba. धन्यवाद। Like Antichrist. Rabba. मसीह विरोधी की तरह। Every side. Rabba. हर एक ओर से। The enemy is trying to attack. शत्रु हमला करने की Enemy कोशिश is trying करता to है। disturb. Hallelujah. शत्रु सताने की But कोशिश you करता have है। the grace of God. लेकिन आपके प्रभु का You अनुग्रह have है, the presence of God. प्रभु का उपस्थिति है, Oh, every time you run towards God's जिसकी ओर presence. आप जाते प्रभु की उपस्थिति के पास, Oh, the Lord is going to fight for you, Rabba. प्रभु आपके लिए लड़ेगा। As in Armageddon war, the Lord is going to fight for His people. जैसे आर्मगदन के युद्ध में प्रभु अपने लोगों के लिए Even लड़ेगा, today, you need not to fight, Rabba. आज आपको लड़ने की जरूरत As नहीं। Joshua told, Rabba. जैसे यहोशू ने The कहा, Lord fought for Israel, Rabba. प्रभु इज़राइल के लिए लड़े। The Lord fought for Israel, Rabba. प्रभु ने इज़राइल के लिए It लड़ा, was not Joshua, Rabba. वो यहोशू नहीं था, It was not the people. लोग नहीं थे। He said, the Lord fought for ने His कहा people. प्रभु ने अपने लोग के लिए Give लड़ा। thanks to the Lord, Rabba. प्रभु को You are धन्यवाद। not going to be defeated, Rabba. आप हारेंगे You नहीं, are not going to be put to shame, आप Rabba. लज्जित नहीं होंगे, Because the Lord is standing for you, Rabba. क्योंकि प्रभु आपके लिए खड़े हैं। Oh, He is the great warrior for you, वो Rabba. आपके लिए योद्धा है। He will take care, amen, in the days to come, अगले दिन में Rabba. वो देखभाल He करेगा, will protect you, Rabba. आपकी रक्षा He will करेगा, give you victory, Rabba. आपको जय देगा, He will provide everything, सब Rabba. पूरा करेगा, He is going to bless you, वो Rabba. आपको आशीष In the करेगा। end, you will see the blessing, Rabba. अंत में आप आशीषों को देखेंगे, Abraham's blessing, Rabba. अब्राहम के आशीष Oh, God's blessing is coming, Rabba. और प्रभु के आशीष आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Say thank you, Lord. और प्रभु धन्यवाद, Thank you, Jesus. और धन्यवाद यीशु। Though you are more broken, Rabba. आप टूटे फिर भी, Every day you are broken, but हर तौर से the टूटे hand हैं। of the Lord is touching you, Rabba. प्रभु का हाथ अभी He आपको is छू रहा healing है, you, hallelujah. वो आपको चंगा He is करता है, delivering you, hallelujah. छुटकारा देता He is है, anointing you, अभिषेक करता He is है, upholding you, आपको Rabba. थामे He is रखता है, strengthening you, आपको Rabba. बलवंत He is करता है, blessing you, आशीष करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Say thank you, Lord. Hallelujah. ओ प्रभु धन्यवाद। Thank you, Lord. प्रभु Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. We praise you. Libaraba shalmana baraka halmana baduriya kamadura baudara alamasi. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise you, Lord, for this day. I mean, you have given us. Hallelujah. प्रभु आज के दिन को तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। Amen. Hallelujah. All the people. Amen. Those who are hearing. Hallelujah. जो सारे लोग आज सुन रहे Thank हैं, you, Lord. Right now you are touching. प्रभु Hallelujah. धन्यवाद, तू अभी छू With रहा your है, loving kindness, you are blessing. तेरे Hallelujah. दया प्रेम से। Thank you, Lord, for hallelujah, delivering धन्यवाद छुटकारे from के लिए, all, amen, the power of enemy. सारे शत्रु की Thank you समझ for से। pouring your blessing upon them. धन्यवाद उन पर आशीष होता है, Thank you, उंडेला। Lord, for hallelujah, blessing everyone. धन्यवाद
us. हर एक को आशीष किया। Hallelujah. Hallelujah. Be with thy children, Lord. तेरे बच्चों के संग Let your रहे, name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.